बड़ी खबर के साथ बहराइच के महसी तहसील में हरदी थाना क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो समुदायों में विवाद हो गया। आरोप है कि इस दौरान महाराजगंज कस्बे में दूसरे समुदाय की ओर से पथराव और फायरिंग की गई, जिसमें मूर्ति विसर्जन में शामिल रेहुआ निवासी राम गोपाल मिश्रा को गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं कई लोग घायल हो गए हैं। इसको लेकर हमारे सहयोगी अजय शर्मा ने ग्राउंड जीरो का जायजा लिया, आपको दिखाते हैं। के महसी इलाके में हुए सांप्रदायिक बवाल के बाद एक लोगों की मौत हो गई है, एक घायल है और कुछ लोगों का इलाज चल रहा है। तमाम लोग गोलीकांड में घायल होने की भी संभावना जताई जा रही है। हमारे साथ बहराइच प्रदेश की स्थितियां यहाँ पर काफी संख्या में देखिए फोर्स लगी हुई है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर फोर्स लगी हुई है। वो फोर्स यहाँ पर स्थितियों को काबू करने के लिए लगाया गया। बहराइच का प्रशासनिक तंत्र ग्राउंड पर है। ये देखिए तमाम पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। बड़े पैमाने पर यहाँ फोर्स लगा दी गई है। तमाम लोग यहाँ पर रखे हुए हैं। डीआईजी और कमिश्नर भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बहराइच के तमाम प्रशासनिक अमला ग्राउंड पर है। उसके साथ डीआईजी कमिश्नर स्वयं है। उसके साथ साथ बहराइच के तमाम ऑफिसर्स हैं। अब देखते हैं कि आने वाले समय में स्थितियां कैसे काबू करते हैं। लेकिन बहराइच पे जो माहौल बना वो काफी तल्ख है। तमाम चीजों को लेकर के जो स्थितियां यहाँ पर बन रही है। आइए बात करते हैं यहाँ पे कुछ लोगों से। यहाँ क्या बताना चाहेंगे, क्या हुआ था? जी, उसको 3 गोली मारी गई है गर्दन पर और उसको पेट में कम से कम 10 गोलियां मारी गई हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं मूर्ति विसर्जन को भी रोक दिया गया है। ये देखिए तमाम मूर्ति विसर्जन करने से लोगों ने रोक दिया, क्योंकि एक व्यक्ति की मौत हुई है। जिस व्यक्ति की मौत हुई है उससे ये लोग आक्रोशित हो गए। कई लोग घायल हैं, क्योंकि पथराव हुआ है, आगजनी हुई है, तोड़फोड़ हुई है। जिस तरीके से माहौल बना, उस माहौल को काबू करने के लिए यहाँ पर तमाम प्रशासनिक बल लगा हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से, क्योंकि दो संप्रदायों में बवाल की स्थिति बनी है। ये देखिए यहाँ पर लगी हुई मूर्तियां, ये देखिए यहाँ पर भीड़ देखिए, ये उसी के लिए। बताइए क्या बताना चाहिए, क्या पता? ये बहुत गलत हुआ है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, जिस तरीके की तस्वीरें आपने दिखाई, ये बवाल बहुत भयंकर मच चुका था वहां पर जब आप मौजूद थे। दो समुदाय कौन कौन से थे जिनके बीच ये फायरिंग की घटना हुई? निश्चित तौर से गौरव, न्यूज इंडिया जो तस्वीरें दिखा रहा है, ये 16 वाले खत है। ये तस्वीर बहराइच के महसी के महाराजगंज इलाके की है। वहां पर जिस तरीके का उपद्रव हुआ, बवाल हुआ, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, से उत्तर प्रदेश के लिए सोचने का विषय है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के लिए बहराइच अब सोचने का विषय बन गया है, क्योंकि बहराइच जिले के अंदर जिस तरीके का माहौल बना है, कहीं न कहीं जिस तरीके की चेतावनियां सरकार और शासन द्वारा दी जाती है, वो बहराइच में उसकी धज्जियां उड़ा दी गई है। बहराइच में खुलेआम गोलियां चली हैं, फायरिंग हुई है, आगजनी हुई है और तरीके से एक युवक की मौत भी हो गई है और एक घायल है जिसे लखनऊ रेफर कर दिया गया। बहराइच के इस समय भी चारों ओर हो हल्ला मचा हुआ है। मूर्ति विसर्जन रोक दिया गया है। बहराइच के चारों ओर घंटा घर रोड, छावनी चौराहा। बिल्कुल अजय, इसी बीच एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं और किसी को भी बख्शा ना जाने की चेतावनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी गई है। इस पूरे मामले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद देख रहे हैं और जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अजय, मामला इतना बढ़ गया कि बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गई। क्योंकि न्यूज इंडिया इस खबर को लीड कर रहा है। जिस तरीके से न्यूज इंडिया लगातार बहराइच के मुद्दों पर बना हुआ है, बहराइच के ग्राउंड जीरो पर जो स्थितियां है वो काफी भयावह है। चारों ओर हो हल्ला मच रहा है। बहराइच में देवी बार्डर मंडल के डीआईजी कमिश्नर चयन कर चुके हैं, लेकिन मीडिया से मुखातिब नहीं हो रहे हैं। इवन बहराइच की जो पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला है, वो मीडिया से पहले भी मुखातिब नहीं होती रही है। शायद इन्हीं सब चीजों को लेकर यहाँ पर पहले से भी इनके खिलाफ रहे हैं और इस समय जो माहौल बना वो काफी तल्ख है। जिलाधिकारी बहराइच स्वयं इलाकों में दौरा करती है, वो जिस तरीके से हेलमेट पहनकर ग्राउंड पर, लेकिन पुलिस अधीक्षक का कहीं न कहीं थोड़ा सा गैर। अजय, एक सवाल प्रशासनिक व्यवस्था पर यह खड़ा होता नजर आ रहा है, क्योंकि क्या जुलूस निकालने से पहले प्रशासन से उसकी स्वीकृति नहीं ली गई थी, अनुमति नहीं ली गई थी? और अगर ली गई थी तो क्या वहां प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी? तो प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। निश्चित तौर से गौरव, जिस तरीके से बहराइच के अंदर जो उपद्रव का माहौल बना, हुआ, बवाल हुआ,
इन सब चीजों की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं किसी के माथे पर जरूर फोड़नी चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी उन क्षेत्रों में जहां पर ये घटना हुई वहां पर पहले भी आगजनी हुई थी और उस घटना को जिम्मेदारों ने संज्ञान नहीं लिया। इसके बाद ये दोबारा घटना हुई जिसमें लोगों की जान चली गई। अब स्थितियां, चूंकि इससे पहले जब कोई कार्रवाइयां होती है 30 कमेटी की कार्रवाई होती है, गांव तहसील थाने पर बाकायदा इन सब चीजों को लेकर के 30 कमेटी की बैठक होती है, संभ्रांत लोगों को बुलाया था। लेकिन बहराइच में जिस तरीके से स्थितियां इस समय भयावह हो गई वो तस्वीरें हम बयान नहीं कर सकते, क्योंकि बहराइच के चारों ओर 4 चौराहों पर इसमें पुलिस का पहरा हो गया। आने वाले समय में परिस्थितियां क्या होती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सुबह तक क्या स्थितियां निकल, क्योंकि सड़कों पर आवाम है और पुलिस प्रशासन लोगों पर कंट्रोल करने का प्रयास करता है। जी अजय, आखिरी सवाल मेरा आपसे कि क्या इस मामले को लेकर के गिरफ्तारियां हुई हैं? गौरव, अभी तक गिरफ्तारी की बात करें तो यहाँ की जो लाखों की आवाम है अब सड़क पर उतर आई है और वो उन्हीं की गिरफ्तारी की मांग करते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को गोली मारकर उसकी हत्या हो गई है उस व्यक्ति के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ, उसके नाखून उखाड़े गए, उसके शरीर में इतनी गोलियों करने लगे जिसे देखकर बयां करना दर्द मुश्किल हो रहा है। बहराइच की घटना उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के लिए शर्मसार करने वाली है, क्योंकि बहराइच में इसमें पूजा का माहौल चल रहा था, जिसमें धार्मिक स्थितियां थी और उस तरीके से सांप्रदायिक माहौल बिगड़ जाना कहीं ना कहीं पूरे प्रशासन तंत्र के लिए और जिले के जिम्मेदारों के लिए बड़ा ताक का सवाल है। और उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने स्वयं इस पूरे घटनाक्रम का संज्ञान लिया। निश्चित तौर से सुबह तक कोई ना कोई कार्यवाही और कोई ना कोई जिम्मेदारों पर बिल्कुल। अजय, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए